भगवान श्री कृष्णा के उपदेश और उनकी लीलाओं से हमें जीवन में अकेलापन दूर करने के कई मार्गदर्शन मिलते हैं। यहाँ कुछ उपाय हैं जो भगवान श्री कृष्णा के सिद्धांतों पर आधारित हैं। 1. भक्ति और ध्यान। भजन और कीर्तन। भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन होकर भजन और कीर्तन करें। यह मन को शांति और सुकून प्रदान करता है। ध्यान। भगवान कृष्ण के नाम का ध्यान करें। उनका स्मरण मन को एकाग्रता और आंतरिक शांति देता है। 2. भागवत गीता का अध्ययन। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को योग, भक्ति और कर्म के मार्ग बताए हैं। इनका अध्ययन और पालन करने से मानसिक स्थिरता मिलती है और अकेलापन कम होता है। 3. कर्म योग। निस्वार्थ कर्म करें। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि फल की इच्छा छोड़कर अपने कर्तव्यों का पालन करें। इससे मन में संतोष और खुशहाली आती है। 4. सत्संग और संगति। अच्छे और धार्मिक लोगों के संग रहें। सत्संग और धार्मिक चर्चाओं से मन को सकारात्मकता मिलती है। 5. सेवा और परोपकार। जरूरतमंदों की सेवा करें। सेवा से मन में आत्मसंतोष आता है और अकेलापन कम होता है। 6. भगवान के लीलाओं का अध्ययन। भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं का अध्ययन करें। उनकी लीलाओं से हमें प्रेम, मित्रता और धैर्य का पाठ मिलता है। 7. जीवन में लीलाओं को समझें। जीवन में आने वाली कठिनाइयों को भगवान की लीला मानकर स्वीकारें। इससे मन में स्थिरता और धैर्य आता है। 8. मंत्र जाप। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जाप करें। यह मंत्र मानसिक शांति और शक्ति प्रदान करता है। इन उपायों को अपनाकर आप भगवान श्री कृष्ण की कृपा से अपने अकेलेपन को दूर कर सकते हैं और जीवन में शांति और आनंद प्राप्त कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्णा के उपदेशों और जीवन से हमें कई महत्वपूर्ण सीखें मिलती हैं जो अकेलापन दूर करने में मदद कर सकती हैं। यहाँ कुछ प्रमुख सुझाव दिए जा रहे हैं। 1. भगवद गीता का अध्ययन करें। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग के बारे में बताया है। इसका नियमित अध्ययन मन को शांत करता है और जीवन की गहरी समझ देता है। 2. भक्ति और साधना करें। श्री कृष्ण की भक्ति करने से मन को शांति और संतोष मिलता है। रोजाना भगवान का स्मरण, मंत्र जाप और भजन गायन करने से एकांत का अनुभव कम होता है। 3. सत्संग में शामिल हो। धार्मिक संगत में रहने से सकारात्मक ऊर्जा मिलती है और अकेलापन दूर होता है। सत्संग, कथा और धार्मिक आयोजनों में भाग लें। 4. ध्यान और योग का अभ्यास करें। नियमित ध्यान और योग करने से मानसिक शांति मिलती है और आत्मिक बल बढ़ता है। इससे व्यक्ति अकेलापन महसूस नहीं करता। 5. कृष्णा की लीलाओं का अध्ययन और चिंतन करें। श्री कृष्ण की लीलाएं, उनकी कहानियां और उपदेश जीवन में प्रेरणा और आनंद लाते हैं। इनका अध्ययन करने से मन में उत्साह और प्रेम की भावना प्रबल होती है। 6. सेवा कार्य करें। दूसरों की मदद और सेवा करने से आत्मिक संतोष मिलता है और मनुष्य अकेलापन महसूस नहीं करता। सेवा का कार्य हमें श्री कृष्ण के निकट ले जाता है। 7. सकारात्मक सोच और संगत। सकारात्मक और आशावादी सोच विकसित करें। ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको प्रेरणा और समर्थन देते हैं। 8. सृजनात्मक गतिविधियां अपनाएं। अपनी रुचि के अनुसार सृजनात्मक कार्यों में व्यस्त रहें, जैसे पेंटिंग, संगीत, लेखन आदि।
इससे मन खुश रहता है और अकेलापन महसूस नहीं होता। इन सभी उपायों का अनुसरण करके हम भगवान श्री कृष्णा की शिक्षा और मार्गदर्शन में अकेलेपन को दूर कर सकते हैं और जीवन में शांति और सुख का अनुभव कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के जीवन और उपदेशों में अकेलापन दूर करने के कई महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक मार्गदर्शन मिलते हैं। यहाँ एक लंबी आध्यात्मिक कथा है जो हमें इस समस्या से निपटने के लिए प्रेरित कर सकती है। श्री कृष्ण और अर्जुन की कथा महाभारत के युद्ध की है, जब अर्जुन युद्ध क्षेत्र में अकेलापन, संदेह और दुख का अनुभव कर रहे थे। उनके मन में अनेक प्रश्न उठ रहे थे और वे मानसिक और आध्यात्मिक रूप से विचलित थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें भगवद गीता का उपदेश दिया, जिसमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं निहित हैं जो हमारे जीवन में अकेलापन दूर करने में सहायक हो सकती हैं। 1. स्वधर्म और कर्तव्य का पालन। कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करना ही सबसे महत्वपूर्ण है। जब हम अपने कर्तव्यों में लीन हो जाते हैं तो हमें अकेलापन महसूस नहीं होता। कृष्ण ने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फलों में नहीं। इसलिए न कर्म के फलों का चिंतन करो और न ही कर्म न करने में आसक्ति रखो। 2. भक्ति और समर्पण। कृष्ण ने अर्जुन को यह भी सिखाया कि भगवान के प्रति भक्ति और समर्पण से अकेलापन दूर होता है। जब हम भगवान में ध्यान लगाते हैं तो हमारा मन शांत और स्थिर हो जाता है। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसी युक्त्वैवमात्मानं मत्परायण। अपने मन को मुझ में लगा, मेरे भक्त बन, मेरी पूजा कर, मुझे प्रणाम कर। इसी प्रकार तुम मुझ में लीन हो जाओगे। 3. समता का भाव। कृष्ण ने सिखाया कि सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में समता का भाव रखना चाहिए। यह समता का भाव हमें मानसिक शांति प्रदान करता है और अकेलापन महसूस नहीं होने देता। दुःखेष्वनुद्विग्नम्ना सुखेषु विगतस्पृह वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। जो व्यक्ति दुख में विचलित नहीं होता और सुख में इच्छा नहीं करता, जो राग, भय और क्रोध से मुक्त है, वह स्थितप्रज्ञ कहलाता है। 4. सच्चे मित्र की खोज। कृष्ण और अर्जुन की मित्रता एक और महत्वपूर्ण संदेश देती है। सच्चा मित्र वह है जो जीवन के हर मोड़ पर आपका साथ दे, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। कृष्ण ने अर्जुन को हर स्थिति में मार्गदर्शन दिया, चाहे वह युद्ध हो या जीवन की कोई और समस्या। निष्कर्ष, भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं में हमें अकेलापन दूर करने के कई तरीके मिलते हैं। अपने कर्तव्यों का पालन करना, भगवान के प्रति भक्ति और समर्पण, समता का भाव रखना और सच्चे मित्रों का साथ पाना, यह सब मिलकर हमारे जीवन से अकेलापन दूर कर सकते हैं। जब हम इन शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हमारा मन स्थिर, शांत और संतुष्ट होता है। अंतिम शब्द। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की कथाओं और उपदेशों में छिपी गहरी आध्यात्मिकता हमें मार्गदर्शन देती है कि कैसे हम अपने जीवन में अकेलेपन से उबर सकते हैं और सच्ची खुशी और शांति पा सकते हैं। एकांत का आध्यात्मिक अनुभव, एक लंबी कहानी। प्रस्तावना। शांति की तलाश में हिमालय की ऊंची चोटियों पर बसा एक छोटा सा गांव, जिसे कोई अपने जीवन के कठिन दौर से गुजरते हुए खोजता है। यह कहानी है अजय की, जो अपनी रोजमर्रा की भागदौड़ से उबकर एकांत की ओर आकर्षित होता है और आध्यात्मिक जागृति के मार्ग पर निकलता है। प्रथम चरण, अजय की तलाश।
अजय एक बड़े शहर में रहने वाला एक साधारण व्यक्ति था। उसकी दिनचर्या अत्यधिक व्यस्त और तनावपूर्ण थी। वह एक अच्छी नौकरी, परिवार और दोस्तों के बावजूद खुद को खोया हुआ महसूस करता था। उसे लगता था कि उसकी आत्मा की गहराइयों में कुछ अधूरा है। एक दिन उसने फैसला किया कि वह अपनी व्यस्त जिंदगी से ब्रेक लेकर कुछ समय अकेले बिताएगा। द्वितीय चरण, एकांत की ओर यात्रा। अजय ने हिमालय की ओर जाने का निश्चय किया। उसने अपनी नौकरी से छुट्टी ली, आवश्यक सामान पैक किया और एक छोटे से गांव की ओर प्रस्थान किया। गांव में पहुंचते ही उसे वहां की शांति और प्राकृतिक सौंदर्य ने मोहित कर लिया। उसने एक छोटे से घर में रहने का प्रबंध किया, जो पहाड़ों के बीच स्थित था। तृतीय चरण, आत्म साक्षात्कार का मार्ग। अजय ने हर दिन ध्यान और योग की शुरुआत की। सुबह की ठंडी हवा में बैठकर ध्यान करना और प्रकृति के साथ एकत्व महसूस करना उसके लिए एक नया अनुभव था। धीरे धीरे वह अपनी अंदरूनी आवाज को सुनने लगा। उसे एहसास हुआ कि उसकी आत्मा को शांति और संतुलन की आवश्यकता है, जो कि बाहरी दुनिया की चमक-दमक में खो गई थी। चतुर्थ चरण, प्रकृति के साथ संबंध। एक दिन वह एक पुरानी गुफा में गया, जो गांव से थोड़ी दूर थी। गुफा के अंदर उसे कुछ प्राचीन चित्र और लेख मिले, जो ध्यान और आत्म साक्षात्कार के बारे में थे। उसने उन लेखों को पढ़ा और समझा कि सच्ची शांति और संतोष अंदर से ही आता है। उसने कई दिन और रातें गुफा में बिताईं, ध्यान और प्राचीन ज्ञान के अध्ययन में। पंचम चरण, आध्यात्मिक जागृति। एकांत में बिताए समय के दौरान अजय ने अपनी आत्मा की गहराइयों में उतरने की कला सीखी। उसने महसूस किया कि अकेलापन सिर्फ बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक भी होता है। उसने अपनी आत्मा की आवाज को सुना और अपने सच्चे स्वरूप को पहचाना। उसे एहसास हुआ कि हम सब एक ही ब्रह्मांड का हिस्सा हैं और सच्ची खुशी और शांति अंदर से ही मिलती है। समापन। अजय जब अपने गांव से लौटकर वापस शहर आया, तो वह एक बदला हुआ व्यक्ति था। उसने जीवन की सच्ची खुशियों को समझा और अपने अंदर की शांति को बरकरार रखा। अब वह दूसरों को भी यह सिखाने लगा कि कैसे एकांत में समय बिताकर ध्यान और योग के माध्यम से आत्म साक्षात्कार किया जा सकता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कभी कभी एकांत की ओर बढ़ना और आत्म साक्षात्कार की खोज करना बहुत जरूरी होता है। अपने अंदर की शांति और संतुलन पाने के लिए एकांत का अनुभव हर किसी के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अकेला रहना एक अद्वितीय अनुभव हो सकता है, खासकर जब हम इसे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखते हैं। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने अकेलेपन के माध्यम से आत्मज्ञान की यात्रा की। यात्रा की शुरुआत। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम आर्यन था। आर्यन का मन हमेशा से ही संसारिक चीजों से हटकर कुछ और पाने की खोज में लगा रहता था। वह अपने गांव के लोगों से अलग था। उसे अक्सर एकांत में बैठकर ध्यान करने और प्रकृति के साथ समय बिताने में आनंद आता था। आत्मखोज की ओर अग्रसर। एक दिन आर्यन ने निर्णय लिया कि वह अपने गांव को छोड़कर जंगल में एकांतवास करेगा। उसे लगा कि जंगल की शांति और प्रकृति की गोद में उसे वह उत्तर मिलेंगे जो वह खोज रहा था। उसने अपने परिवार और मित्रों को विदा कहा और अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। जंगल का जीवन। जंगल में प्रवेश करते ही आर्यन ने महसूस किया कि यहाँ का जीवन बिल्कुल अलग था। कोई भीड़ नहीं, कोई शोर नहीं, सिर्फ प्रकृति की मधुर ध्वनियाँ। उसने एक छोटी सी कुटिया बनाई और वहीं रहना शुरू किया।
दिन रात वह ध्यान करता, पेड़ों की सरसराहट सुनता, पक्षियों की चहचहाहट का आनंद लेता और जंगल की शांति में खो जाता। आत्म साक्षात्कार। आर्यन का एकांतवास धीरे धीरे उसे अपने भीतर के संसार की गहराइयों में ले गया। उसने अपने विचारों को समझना शुरू किया, अपनी इच्छाओं और भयों को पहचाना। कई महीनों की साधना के बाद एक दिन उसने महसूस किया कि वह खुद को जानने लगा है। उसे समझ आया कि सच्चा सुख और शांति बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर ही है। ज्ञान की प्राप्ति। एक दिन ध्यान के दौरान आर्यन को अचानक एक अद्भुत अनुभूति हुई। उसे ऐसा लगा जैसे उसका अस्तित्व ब्रह्मांड के साथ एक हो गया है। उसे सभी जीवों में अपने आप को देखने की क्षमता प्राप्त हुई। वह जान गया कि सच्चा ज्ञान और शांति केवल आत्मज्ञान से ही मिलती है। गांव में वापसी। कुछ समय बाद आर्यन ने निर्णय लिया कि अब वह गांव लौटकर अपने अनुभवों को दूसरों के साथ बांटेगा। जब वह गांव पहुंचा तो लोगों ने देखा कि उसमें एक अद्भुत परिवर्तन आ चुका था। उसके चेहरे पर एक दिव्य चमक थी और उसकी बातें सबके हृदय को छू जाती थीं। आर्यन ने गांव के लोगों को सिखाया कि अकेलापन और एकांत का अनुभव हमें हमारे सच्चे स्वरूप से मिलवाता है। उन्होंने समझाया कि जीवन की असली खुशी और शांति बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। उपसंहार। आर्यन की कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी अकेलापन हमें वह सिखा सकता है जो भीड़ में रहकर हम कभी नहीं सीख पाते। यह कहानी उन सभी के लिए प्रेरणा है जो आत्म खोज और आत्मज्ञान की यात्रा पर निकलना चाहते हैं। अकेलापन एक साधन है, एक माध्यम है जो हमें हमारे सच्चे स्वरूप से मिलवाता है और हमें आत्मा की गहराइयों में ले जाता है, जहां सच्ची शांति और आनंद का निवास है। अकेले रहना सीखना एक महत्वपूर्ण और गहन यात्रा हो सकती है, खासकर जब इसे आत्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए। यह यात्रा आत्म खोज, आत्म साक्षात्कार और आंतरिक शांति की ओर ले जाती है। नीचे एक लंबी और गहन कहानी है जो इस यात्रा को दर्शाती है। आत्मा की यात्रा, अकेलेपन से आत्म शांति तक। बहुत समय पहले हिमालय की गोद में एक छोटा सा गांव था, जहां एक साधारण लेकिन विद्वान व्यक्ति आर्यन अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। आर्यन का जीवन सरल था, लेकिन उसके भीतर हमेशा एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे लगता था कि जीवन में कुछ महत्वपूर्ण है जिसे वह नहीं समझ पा रहा है। एक दिन एक संत गांव में आया और उसने गांव वालों को अध्यात्म और आत्म साक्षात्कार के बारे में बताया। आर्यन को संत के शब्दों में गहरी सच्चाई का अनुभव हुआ। उसने संत से पूछा, महात्मा, मैं इस बेचैनी से कैसे मुक्त हो सकता हूँ? मैं जीवन का सत्य जानना चाहता हूँ। संत ने उत्तर दिया, तुम्हें अकेले रहकर आत्म साक्षात्कार करना होगा। यह यात्रा तुम्हें अपने भीतर की गहराइयों तक ले जाएगी। आर्यन ने संत के मार्गदर्शन को मानते हुए एकांतवास का निर्णय लिया। वह अपने परिवार से विदा लेकर हिमालय की ओर चल पड़ा। कुछ दिन चलने के बाद वह एक शांत और सुंदर स्थान पर पहुंचा जहां एक छोटी सी गुफा थी। उसने गुफा में रहने का निश्चय किया। गुफा में रहते हुए आर्यन ने ध्यान और प्रार्थना शुरू की। शुरुआत में उसे बहुत कठिनाई हुई। उसकी मन में असंख्य विचार आते थे, अतीत की यादें और भविष्य की चिंता उसे सताती थी। लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसने ध्यान में गहराई प्राप्त की और उसे अपने मन की शांति महसूस होने लगी। कई महीनों बाद आर्यन ने महसूस किया कि वह अपने आप में ही संपूर्ण है। उसने अपने भीतर की गहराइयों में उस शांति और आनंद को पाया जिसे वह जीवन भर खोजता रहा था।
उसने समझा कि सच्ची खुशी और शांति बाहरी चीजों में नहीं बल्कि अपने भीतर होती है। एक दिन संत फिर से उस रास्ते से गुजरे और उन्होंने आर्यन को गुफा में ध्यानमग्न देखा। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुमने सच्चे अकेलेपन का अनुभव किया है। यह अकेलापन नहीं बल्कि आत्मा का आनंद है। आर्यन ने संत को प्रणाम किया और कहा, महात्मा, आपने मुझे जीवन का सबसे बड़ा उपहार दिया है। अब मैं समझ गया हूँ कि अकेलापन केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक यात्रा है। यह आत्म साक्षात्कार का मार्ग है। संत ने उत्तर दिया, सही कहा पुत्र। जब तुम अपने आप में पूर्ण हो जाते हो तब तुम सच्चे अर्थों में अकेले होते हो, लेकिन फिर भी संपूर्ण ब्रह्मांड से जुड़े होते हो। आर्यन ने अपने गांव लौटने का निश्चय किया, लेकिन अब वह पहले से बिल्कुल अलग व्यक्ति था। उसने अपने अनुभवों को अपने परिवार और गांव वालों के साथ साझा किया और उन्हें भी आत्म साक्षात्कार का मार्ग दिखाया। उसके इस परिवर्तन से पूरा गांव ही बदल गया। सभी ने ध्यान और आत्मिक साधना को अपनाया और उनके जीवन में भी शांति और आनंद का वास हुआ। इस प्रकार आर्यन की यह यात्रा न केवल उसकी अपनी आत्मिक उन्नति की कहानी है, बल्कि यह सभी के लिए एक प्रेरणा है कि कैसे अकेले रहकर आत्म शांति और सच्ची खुशी प्राप्त की जा सकती है। अकेला रहना सीखना एक महत्वपूर्ण और गहन यात्रा हो सकती है, जो आत्मज्ञान, आत्मसम्मान और आत्म स्वीकृति के विभिन्न पहलुओं को उजागर करती है। यह यात्रा आपको अपनी आत्मा के साथ गहरा संबंध स्थापित करने, अपने आंतरिक संसाधनों को पहचानने और उन्हें विकसित करने में मदद कर सकती है। यहाँ एक आत्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अकेला रहना सीखने की एक कहानी है। अकेलेपन की यात्रा आत्मज्ञान की ओर। प्रारंभिक दौर आत्मनिर्णय। कहानी का नायक राज एक युवा व्यक्ति है जो भीड़-भाड़ वाले शहर में रहता है। उसने हमेशा अपने जीवन में दूसरों के लिए समय निकाला है, पर अब उसे एहसास होता है कि वह अपनी आंतरिक आवाज को सुनने में असमर्थ है। एक दिन उसने निर्णय लिया कि वह कुछ समय अकेले बिताएगा, जिससे वह खुद को बेहतर समझ सके। आत्मा की खोज। राज ने पहाड़ों की ओर एकांतवास का निर्णय लिया। उसने अपने साथ सिर्फ आवश्यक वस्तुएं और कुछ आध्यात्मिक पुस्तकों को लिया। वहां पहुंचकर उसने एक साधारण कुटिया बनाई और रोज ध्यान और योग का अभ्यास शुरू किया। शुरू में अकेलापन उसे असहज महसूस कराता था। उसे अपने विचारों और भावनाओं का सामना करना मुश्किल लगता था। आत्म स्वीकृति। धीरे धीरे राज ने अपने विचारों को स्वीकार करना और उन्हें बिना किसी निर्णय के देखना सीखा। उसने पाया कि ध्यान उसे अपने अंदर गहराई से झांकने और अपनी असली भावनाओं और इच्छाओं को पहचानने में मदद करता है। उसने सीखा कि अकेलापन सिर्फ एक अवस्था है और इसे सकारात्मक तरीके से भी देखा जा सकता है। उसने महसूस किया कि असली शांति और खुशी बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि उसके अपने अंदर है। आध्यात्मिक वृद्धि। समय के साथ राज ने कई आध्यात्मिक साधकों से मुलाकात की, जिन्होंने उसे गीता, उपनिषद और अन्य ग्रंथों की शिक्षा दी। उसने सीखा कि आत्मज्ञान ही सच्ची मुक्ति का मार्ग है। इन शिक्षाओं ने उसे गहरे आत्मचिंतन और स्वाध्याय के लिए प्रेरित किया। उसने समझा कि आत्मा अजरमर है और यह शरीर मात्र एक माध्यम है। लौटना और साझा करना। कुछ महीनों के बाद राज ने अनुभव किया कि वह एक नई दृष्टि और समझ के साथ वापस लौट सकता है। उसने समाज में लौटने का निर्णय लिया, लेकिन इस बार उसकी सोच और दृष्टिकोण बदल चुके थे। उसने अपने अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करने का निर्णय लिया
और अपने आसपास के लोगों को भी आत्मज्ञान और आत्मस्वीकृति की ओर प्रेरित करना शुरू किया। निष्कर्ष, राज की कहानी हमें यह सिखाती है कि अकेलापन केवल एक अवसर है जिससे हम अपने आंतरिक संसार को समझ सकते हैं। यह यात्रा हमें आत्मज्ञान, आत्मस्वीकृति और आत्मसम्मान की ओर ले जाती है। ध्यान, योग और स्वाध्याय जैसी आध्यात्मिक प्रथाएं इस यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अंत में यह समझना महत्वपूर्ण है कि अकेलापन बाहरी रूप से नहीं बल्कि आंतरिक रूप से महसूस किया जाने वाला अनुभव है और इसे स्वीकार करके हम अपने जीवन को अधिक संतुलित और सुखी बना सकते हैं। एक समय की बात है, एक युवक नामक गांधर्व एक आध्यात्मिक गुरु के पास गया। वह अपने जीवन में अधिक आनंद और समानता की तलाश में था। उसने अपनी मन की अशांति के बारे में गुरु से सहायता मांगी। गुरु ने उसे एक कहानी सुनाई। एक बार एक संत जंगल में रहने गए। उन्होंने जंगल के बीच एक छोटा सा आश्रम बनाया। उन्होंने अपने आश्रम में रहते हुए अपना ध्यान और आत्मसमर्पण में गुजारा। जंगल में उनका कोई सहायक नहीं था, लेकिन वे फिर भी खुश और आत्मनिर्भर थे। गुरु ने गांधर्व को कहा, गांधर्व, यह संत की कहानी तुम्हें अकेला रहने के महत्व को समझाती है। अकेलापन आपके आत्मा के साथ संवाद करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। जब आप अकेले होते हैं तो आपको अपने अंतर्दृष्टि को सुनने और समझने का अवसर मिलता है। गांधर्व ने इस सीख को गहराई से समझा और उसने अकेले रहने का अभ्यास किया। उसने समय समय पर आत्मविचार की प्रक्रिया की और अपने जीवन के मार्ग को समझने का प्रयास किया। समय बीतता गया और गांधर्व का आत्मा संतुलित होता गया। वह अब समाधान और आनंद के साथ अकेले रहने की कला को सीख चुका था। उसने अपने आत्मा को पहचाना और अपने जीवन का प्रयोजन समझ लिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अकेले रहना एक गहरी और सामर्थ्यपूर्ण अनुभव हो सकता है। जब हम अपने आत्मा के साथ एकाग्र होते हैं तो हमें अपने जीवन के उद्देश्य का स्पष्ट दृष्टिकोण मिलता है और हम अपने अंतर्दृष्टि के माध्यम से ज्यादा समर्थ होते हैं। एक बार की बात है, एक युवक जिसका नाम आदित्य था, अपने जीवन में एक नई प्रारंभिक यात्रा पर निकला। उसे अकेला रहने की आवश्यकता थी क्योंकि उसके पिता की मौत के बाद उसका गृहस्थ जीवन बिल्कुल बदल गया था। उसके अकेले रहने की सीख का सामना करना उसके लिए मुश्किल था। आदित्य ने अपनी यात्रा की शुरुआत की अपने दिल के साथ बातचीत करते हुए। उसने ध्यान दिया। उसने सीखा कि अकेलापन और आत्मनिर्भरता का महत्व क्या है। उसने अपनी यात्रा के दौरान अनेक अनुभव प्राप्त किए और अपनी आत्मा के साथ एक संवाद बनाया। एक बार उसने एक विपणन गांव में रुककर अपने शरीर और मन को धोते हुए अपनी आत्मा की गहराई में प्रवेश किया। उसने समझा कि अकेलेपन केवल शारीरिक अवस्था में नहीं होता, बल्कि यह आत्मिक और मानसिक दृष्टि से भी होता है। अपनी यात्रा के दौरान आदित्य ने अनेक साधुओं और ध्यानियों से मिले। उनके साथ बातचीत करते हुए उसने अपने अकेलेपन के बारे में अधिक समझा। उसने सीखा कि जब हम अकेले होते हैं तो हमें अपनी सत्ता का एहसास होता है, जो हमें अपने स्वयं के और अपने परिसर के साथ संबंध बनाए रखने में मदद करता है। आदित्य ने अपने अकेलेपन को स्वीकार किया और उसे अपना दृढ़ और शक्तिशाली साथी बनाया। वह अपने अकेलेपन को एक शक्ति के रूप में देखने लगा और उसने अपने आप को समझने का संग्रह किया। उसने अपनी यात्रा के दौरान अपने आप को और अधिक ज्यादा पहचाना और अपने अंतर्मन की गहराइयों में जा पहुंचा। आदित्य की यात्रा ने उसे अकेलेपन का महत्व सिखाया
लेकिन उसने यह भी समझ लिया कि वास्तव में हम कभी अकेले नहीं होते। हर एक अकेलापन की अंतर्मन की एकता से जुड़ा होता है, जो हमें हमारे आसपास के सभी जीवों और परिसर के साथ एक रिश्ता बनाए रखता है। आज आदित्य एक साधारण युवक नहीं रहा, बल्कि उसने अपनी यात्रा के अनुभवों से बहुत कुछ सीखा है। एक समय की बात है, एक युवक नाम कृष्णा अपने जीवन में स्थान और स्वयं के आत्मसमर्पण की खोज में था। वह अपने जीवन में अध्ययन और साधना में विशेष रुचि रखता था। उसका मन विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगा रहता था। एक दिन कृष्णा ने एक योगी से मिला। उस योगी का नाम था गोपाल दास। गोपाल दास एक ऐसे आत्मनिर्भर जीवन जी रहे थे जो अकेलापन की महत्वाकांक्षा को पूरा कर रहे थे। कृष्णा ने गोपाल दास से अकेलेपन की भलाई के बारे में पूछा। गोपाल दास ने कहा, अकेलेपन एक ऐसी अनुभूति है जो आपको अपने आप से मिलाती है। जब आप अकेले होते हैं तो आप अपने अंदर की गहराइयों से जुड़ सकते हैं। यह एक साधना का अवसर है जो आपको आत्मा की उस अनंत शक्ति से जोड़ता है जो हमें संजीवनी देती है। कृष्णा ने उसे पूछा, लेकिन अकेलेपन को अपनाने में कैसे सफल हो सकते हैं? गोपाल दास ने मुस्कुराते हुए कहा, कृष्णा, अकेलेपन को स्वीकार करना एक प्रक्रिया है। यह आत्मसमर्पण और समय के साथ साधना का परिणाम है। जब आप अकेले होते हैं तो आप अपनी आत्मा के साथ अधिक संपर्क में होते हैं। इस प्रकार आप अपनी आत्मा के द्वारा जीवन की दिशा में निर्णय लेने में सहायक होते हैं। कृष्णा ने गोपाल दास के शब्दों को ध्यान से सुना और उनके साथ एक विचार विमर्श किया। उन्होंने समझा कि अकेलेपन एक अवस्था है जो हमें हमारे आत्मा के साथ जुड़ने का अवसर देती है। इस घनी और गहरी साधना के माध्यम से कृष्णा ने अकेलेपन का महत्व समझा और अपने जीवन में अधिक समय अकेले बिताने का प्रयास किया। उन्होंने देखा कि इस प्रक्रिया में उनका अधिकतम आत्मविकास होता है और वे अपने जीवन के मार्ग पर अधिक समर्थ होते हैं। कृष्णा की यह अनुभूति ने उन्हें अधिक ध्यानित, सकारात्मक और आत्मनिर्भर बनाया। एक बार की बात है, वृंदावन के गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम गोपाल था। उसके पिता की मृत्यु के बाद गोपाल को अकेलापन का सामना करना पड़ा। वह बहुत ही उदास और निराश था। एक दिन गोपाल ने अपने दोस्त से कहा, मुझे लगता है मेरा जीवन बिना किसी साथी के बिना अधूरा है। उसका दोस्त उसे मंदिर जाने का सुझाव दिया और उसने मंदिर जाकर भगवान के सामने अपनी मन की बात कही। गोपाल ने भगवान कृष्ण से कहा, हे कृष्णा, मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। मुझे एक साथी की तलाश है जो मेरे साथ हर कदम पर हो। कृष्ण ने गोपाल से कहा, बेटा, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। मैंने कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा है और न ही कभी छोड़ूंगा। तुम्हें बस मुझे ध्यान में रखना है। गोपाल ने भगवान के वचनों को सुना और उसने समझा कि वह कभी अकेला नहीं है, क्योंकि भगवान हमेशा उसके साथ हैं। उसके बाद गोपाल ने अपने जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। उसने भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा बढ़ाई और हर स्थिति में उनके साथ रहना सीखा। ऐसे ही गोपाल ने अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में बदला और उसने अपनी आत्मा की ऊर्जा को बढ़ाया। उसने अकेलापन की भावना को दूर किया और भगवान के साथ उसका संबंध मजबूत किया। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा अकेलापन महसूस नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर हमेशा हमारे साथ हैं। जब हम उनके साथ रहते हैं तो हमें किसी भी परिस्थिति में साहस, समर्थन और प्रेरणा मिलती है।
एक समय की बात है, एक युवक नाम के नागराज था। वह बहुत ही उदार और आत्मनिर्भर व्यक्ति था, लेकिन अकेले रहने की कला को लेकर उसमें कुछ कमजोरी थी। वह हमेशा अपने दोस्तों और परिवार के साथ ही रहना पसंद करता था। एक दिन उसने अपने गुरुदेव से इस विषय पर बात की। गुरुदेव ने उसे एक कहानी सुनाई जो उसके जीवन को बदल देने वाली थी। कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां एक युवक नाम के राधा रमन रहता था। राधा रमन को अपने जीवन की एक नई परिपूर्णता की खोज थी। उसने अकेले रहने का संकल्प किया। वह जंगल में एक छोटे से आश्रम में रहने का निर्णय लिया। आश्रम में उसका साथी एक वृद्ध सन्यासी था, जिन्होंने उसे साधना और ध्यान का मार्ग दिखाया। धीरे धीरे राधा रमन ने अपने आत्मा की गहराइयों में जाना शुरू किया। एक दिन राधा रमन ने आश्रम के पास एक नदी के किनारे एक वृक्ष के नीचे ध्यान किया। उसकी ध्यान साकार हो गया और उसे अपने आत्मा का आभास हुआ। वह महसूस करने लगा कि उसका संबंध उसकी अंतरात्मा से है, जो सबका संग और सहयोग कर सकती है। राधा रमन का अनुभव गहरा और अद्भुत था। वह उस वृक्ष के नीचे ही रहने का निर्णय लिया। उसने समझा कि अकेले रहना उसके आत्मा के साथ की अध्ययन का माध्यम हो सकता है। कुछ समय बाद उसकी तपस्या का परिणाम देखकर लोग भी उसके पास आने लगे। उसके साथ रहकर वे भी अपनी आत्मा की खोज में लग गए। राधा रमन का आश्रम एक स्थान बन गया, जहां लोग सच्चे सुख और आत्मा की शांति पा सकते थे। इस कहानी से नागराज को यह समझ मिली कि अकेले रहना एक साधना का मार्ग हो सकता है। अकेले रहकर वह अपनी आत्मा के साथ संबंध स्थापित कर सकता था, जो उसे आत्मा की अद्वितीय शक्ति का अनुभव करने में सहायक हो सकती थी। इस कहानी का संदेश यह है कि अकेले रहना हमें अपने स्वार्थों से दूर ले जाता है और हमें आत्मा की शांति और संतोष मिलती है। एक बार की बात है, भगवान कृष्ण के भक्त एक युवक था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन का मन भगवान श्री कृष्ण के प्रेम और भक्ति में डूबा हुआ था। वह हमेशा सत्य का पालन करने और अधर्म का विरोध करने की चाहत रखता था। एक दिन अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा, हे कृष्णा, मुझे लगता है कि मैं अकेलापन की सीमा पर खड़ा हूँ। मेरे पास कोई साथी नहीं है जिसके साथ मैं अपनी यात्रा कर सकूं। कृपया मुझे बताएं कि मैं अपने आप को अकेलापन के लिए कैसे तैयार कर सकता हूं। भगवान कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, अर्जुन, अकेलापन एक आत्म खोज का सफर है। यह एक अद्वितीय अनुभव है जो हमें हमारे आत्मा के साथ जोड़ता है। अकेलापन का अर्थ यह नहीं है कि आप फिजिकली अकेले हों, बल्कि आपकी आत्मा केवल अपने और परमात्मा के बीच संवाद करने के लिए तैयार हो। भगवान कृष्ण ने फिर जारी किया, अर्जुन, अकेलापन का मतलब यह भी है कि हम स्वयं को अपनी आत्मा के साथ संयोजित करते हैं और अपने आप में पूरी तरह से संतुष्ट और परिपूर्ण महसूस करते हैं। अपने आप को अकेलापन से अद्वितीय तरीके से जोड़ने का एक तरीका है ध्यान और भक्ति में डूबना। जब हम अपने मन को शांत और ध्यानित करते हैं, तो हम अपनी आत्मा के साथ एकीकृत हो जाते हैं। अर्जुन ने भगवान कृष्ण के उपदेश को माना और उनके मार्गदर्शन में चलते हुए अकेलापन की अनुभूति की। उसने ध्यान और भक्ति के माध्यम से अपनी आत्मा को प्रकट किया और उसने एक नया आदर्श जीवन जीने का निर्णय लिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अकेलापन का अद्वितीय सफर आत्मसमर्पण और आत्म खोज में है। जब हम अपने आप को अकेलापन से जोड़ते हैं, तो हम परमात्मा के साथ अद्वितीय रूप से जुड़ जाते हैं और अपने जीवन को समृद्धि और संतोष से भर देते हैं।